नमस्कार दोस्तों, बेट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे MS पेंट ट्यूटोरियल। MS पेंट बेसिकली एक आर्टिस्टिक वर्क के लिए यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो आपको MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अगर हम बेसिक कंप्यूटर के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि इसके थ्रू आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आर्टिस्टिक वर्क, दूसरा माउस और कीबोर्ड के ऊपर कमांड के लिए अगर आपको एक अच्छे टूल की ज़रूरत है तो वो पेंट से अच्छा कोई हो नहीं सकता बेसिक टूल्स के अंदर। इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला ट्यूटोरियल MS पेंट के ऊपर। तो चलिए हमारी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं MS पेंट। इसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च बार में सर्च कर सकते हैं पेंट लिख के, जैसे मैं करके दे रहा हूँ, या तो आप विंडो की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ से आप देखिएगा पेंट कहाँ है आपका। ऊपर मिलेगा। हाँ। हम देखते हैं तब तक पेंट कहाँ है। राइट, पेंट आपका कहाँ चला गया, ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। खैर कोई बात नहीं, ढूंढेंगे इसको, ढूंढेंगे भाई। हाँ, ये रहा। देखिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ही आप पेंट खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन में आपको 2 पोर्शन दिख रहे होंगे। एक ये आपको पूरे का पूरा मेन्यू दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, और एक नीचे का पोर्शन जहां आप काम करने वाले हैं। ये जो सफ़ेद रंग का आपको एक पेज कह लीजिए, शीट कह लीजिए या एरिया कह लीजिए, इस एरिया को हम नाम देते हैं कैनवस। इसको कैनवस बोला जाता है। जैसे MS वर्ड के अंदर आप राइटिंग एरिया को पेज बोलते हैं और एक्सेल में आप शीट बोलते हैं, वैसे ही पेंट में आप इसको कैनवस बोल लेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टैब मिलेंगे, मेन्यू जिसको मेन्यू बोलते हैं। कलेक्टिवली टैब्स को हम मेन्यू बोलते हैं, बट मेन्यू के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं टैब। और टैब का काम क्या होता है, आपको अलग से फंक्शंस देना। जैसे हमारी ये, इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेन्यू है और फिर इसके अंदर सब मेन्यू है और सब मेन्यू के अंदर फंक्शंस हैं, तो इनको हम बोलते हैं टैब। जैसे फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। ठीक है जी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हैं ये फाइल टैब, ये होम टैब और ये व्यू टैब। ठीक है जी। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और पहले इसी के बारे में जानेंगे, ये क्या क्या होता है, क्या काम करता है, और इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। देखिए, फाइल टैब जनरली आपका सेटअप के लिए यूज़ किया जाता है या फिर सेव एज फंक्शन के लिए। पर उससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी। टैब तो हमने सीख लिया कि प्राइमरी मेन्यू का एक पहला पार्ट है, लेकिन अब सेकेंडरी मेन्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के अंदर आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिबन। जहाँ पे फंक्शंस आपके लिस्टेड हैं उस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। अब रिबन के अंदर
आपके होते हैं ग्रुप। देखिए जैसे ये कलर ग्रुप है, ये शेप ग्रुप है, ये टूल्स है, ये इमेज ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसको हम क्लिपबोर्ड ग्रुप बोलेंगे, इसको इमेज ग्रुप बोलेंगे, इसको टूल्स ग्रुप बोलेंगे, इसको शेप्स ग्रुप बोलेंगे। ठीक है जी। तो पहले क्या आएगा आपका टैब, फिर आपके आएंगे ग्रुप्स। ठीक है जी। और ग्रुप्स के अंदर आएंगे आपके फंक्शन। ठीक है जी, इतना याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार फाइल टैब के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आपको सबसे पहला फंक्शन मिलेगा न्यू का। न्यू का काम क्या है, आप कंट्रोल एन प्रेस करके नई पिक्चर क्रिएट करने के लिए पेंट की नई विंडो खोल सकते हैं। ठीक है जी। फिर आता है आपका ओपन का। कंट्रोल ओ से आप कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को पेंट में खोल सकते हैं। फिर आता है आपका सेव का ऑप्शन। सेव में आप करंट फाइल जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो। फिर आता है आपका सेव एज। सेव एज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी पिक्चर फॉर्मेट, जीआईएफ पिक्चर एंड अदर फॉर्मेट, जैसे कि आपका पीडीएफ वगैरह। ये देखिए, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको मल्टीपल जो फॉर्मेट्स हैं वो मिलेंगे। देखिए बिट मैप और 256 कलर के अंदर 24 बिट के अंदर बिट मैप, जेपीजी, जीआईएफ, टीआईएफ, पीएनजी, एचईसी, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जनरली आपके फेमस यहाँ पे दो ही फॉर्मेट रहेंगे, एक जेपीजी, एक पीएनजी। ठीक है जी। अगर आपको फर्दर फॉर्मेट्स के बारे में स्टडी करना है तो आप हमारे अगले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। देखिए इसको मैं करता हूँ कैंसिल। वापस चलते हैं फाइल पे। सेव एज हमने देख लिया था, अब चलते हैं प्रिंट की ओर। देखिए प्रिंट में जनरली होता क्या है, आप जिस भी पिक्चर के ऊपर मोस्टली काम कर रहे हैं उसके आपको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कमांड का कंट्रोल पी से या डायरेक्ट फाइल में आके प्रिंट से आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे पेज सेटअप है, पेज प्रीव्यू है या प्रिंट प्रीव्यू आप इसको बोल लीजिए। इसमें होगा क्या कि आप जो भी प्रिंट करने वाले हो ये उसका प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये ऐसा आपका फाइल दिखेगा। अगर आपको सीधा प्रिंट पे जाना है तो या तो यहाँ से आप जाइए या फिर एस्केप प्रेस कीजिए। वापस चलते हैं। देखिए अब प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे और अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। मैं आपको वापस जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, जो भी ऑन स्पॉट ये वही प्रिंटर दिखाएगा। अभी मेरे सिस्टम में कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, सो आपको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर्स दिखाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ प्रिंटर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, हम इसको कर देते हैं बंद और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अगर आपको प्रिंट करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे का पेज सेटअप। पेज सेटअप में होता क्या है, जनरली आप पेज की जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करोगे। देखिए जैसे ये पेज का साइज़ है आपका A3, A4, A5, B4, B5, एग्जीक्यूटिव, लीगल, लेटर, सब स्टेटमेंट एंड टैबलॉइड, ये सब पेज के फॉर्मेट है। जनरली आपको A4 पेज ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे ये डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ है। जो आपके नॉर्मल पेपर रिम आते हैं वो A4 साइज़ के ही आते हैं। ठीक है, जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे A1 में सबसे बड़ा पेपर आएगा, A2 में उससे छोटा आएगा, A3 में उससे छोटा, A4 में उससे छोटा, फिर आपका
B1 B2 B3 B5 ऐसे आपके पेपर साइज आना शुरू हो जाएंगे, नीचे तक आप जाओगे। लीगल में A4 से बढ़े जाते हैं, स्टेटमेंट में उससे बढ़े जाते हैं, और फर्दर वो चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड साइज 3 ही हैं आपको जो याद रखने हैं, लीगल, एनुअल और A4, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ से आपको ये बता रहा है कि ओरिएंटेशन क्या होगी। ओरिएंटेशन बेसिकली होती है आपकी पेज की पोजीशन, वो आप पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हैं लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब मैं आपको बता दूं कि पोर्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर कि आपकी जो पेज की हाइट है वो ज़्यादा रहेगी और विड्थ कम रहेगी। देखिए जैसे ही मैं इसमें पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ से विड्थ इसकी कम हो गई और हाइट ज़्यादा होगी। लैंडस्केप पे करेंगे तो आपकी हाइट कम हो गई और विड्थ ज़्यादा हो गई, ठीक है। यहाँ से आप इसके मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए ये जो गैप है, ये वाइट कलर का जो गैप है प्रिंटिंग एरिया और बॉर्डर के बीच में, इसको आप बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन काम का क्या करता है, ये आपके पेज के ऊपर जो डॉक्यूमेंट या फिर पिक्चर प्रिंट होती है और जो पेज का बॉर्डर है, उन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करता है ताकि डॉक्यूमेंट आउटफ्लो ना हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ से आप सेंटरिंग देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है। देखिए पेज का सेटअप जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एडजस्ट स्केलिंग या फिट टू पेज, अब हो सकता है आपके 2 पेज हों 3 पेज हों, तो सॉरी अगर आपके 2 पिक्चर हैं या 3 पिक्चर हैं तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और एडजस्ट रेशियो पे जाके यहाँ से आप साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो देखिए वहाँ पे साइज़ चेंज हो रहा है। अगर 100 करेंगे तो ये वापस 100 पे आ जाएगा, ठीक है जी। हम इसको करते हैं ओके और फिर टू 1 on 1 रहने देते हैं। अब ओके करते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा प्रिंट का भी कंप्लीट हो गया। प्रीव्यू हमने देख लिया, पेज सेटअप देख लिया और प्रिंट भी देख लिया, ठीक है जी। अब जो आपका ये फ्रॉम स्कैनर और कैमरा है, ये आपका तब काम आता है जब आपने इसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच किया हो। जैसे कोई कैमरा है, आपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं और आप वो यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके अंदर कुछ एडिटिंग चाहते हैं, तो आप कैमरा या स्कैनर को ऐड करके या वहाँ से सीधे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेंड ईमेल का मतलब है आप कोई अपने जो डॉक्यूमेंट है या पिक्चर है उसको ईमेल में सेंड करना चाहते हैं, वो इसकी एक कॉपी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप डायरेक्ट बैकग्राउंड में इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कलाकारी बहुत अच्छी है और मैं उस कलाकारी को अपने बैकग्राउंड पे ले जाना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको बैकग्राउंड पे यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन में आप वॉलपेपर लगाते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, देखिए शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल ई। प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या आएगा, यहाँ से ये आपको है ना यूनिट वगैरह जो आपकी विड्थ हाइट है पिक्चर की, वो सारी चीज़ें शो करेगा। देखिए रेजोल्यूशन है इसका 96 dpi पे। सेव्ड की, अगर आपने कोई फाइल सेव की है तो आपको यहाँ पे वो डेट और टाइम भी बताएगा। अगर नहीं की है तो ये नॉट अवेलेबल दिखाएगा। अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया तो इसीलिए ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। आपसे ये यूनिट पूछेगा कि इंचेस में बतानी है आपको, सेंटीमीटर में या पिक्सल में। हम बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल में रहता है तो हम इसको पिक्सल ही रहने देते हैं। कलर ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको या कलर चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ और हाइट जो डिफ़ॉल्ट है आपके 86/864/540, ये आपकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहती है। हम इसको क्या करते हैं और वापस आ जाते हैं। अबाउट पेंट में क्या आएगा आपका, अबाउट पेंट में आएगा भाई, अबाउट पेंट में आएगा आपका जो पेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में। देखिए ये जो भी वर्जन, जो भी मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके बारे में आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं कहाँ, वापस चलेंगे। अबाउट पेंट हमने देख लिया। एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ से बाहर चले जाओगे। अब बाहर आ जाते हैं इसके। फाइल टैब आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं होम टैब पे। ये रहा आपका होम टैब, ये देखिए ये आपका होम टैब है, ठीक है। अब होम टैब के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जो आपके अलग अलग काम आने वाले हैं। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं।
सो सबसे पहले आपका ग्रुप आता है टूल्स का। ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेट करने में टाइम लगता है। पहले हम टूल्स को देखते हैं, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप को और इमेज ग्रुप को भी देखेंगे, ठीक है जी। टूल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा पेंसिल, फिर आपका आएगा बकेट या फिर आपको कलर फिल, इसको बोलते हैं आप कलर फिल, ठीक है जी। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये इरेजर है, और ये आपका कलर पिकर है, ये मैग्नीफायर है, ठीक है जी। और ये आपके ब्रशेज है। अब हम वन बाय वन इनके यूज देख लेते हैं, यूज केस क्या क्या है आपके, और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ से मैं पेंसिल जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मैं पेंसिल के साथ काम करना शुरू कर देता हूँ। देखिए मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मैं ये पेंसिल के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो मेरी मर्जी है मैं कैसा करूँगा। मेरी पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त है, सो पेंटिंग में आप ध्यान रखना, कोई कंपटीशन ना करे मुझसे, मजाक कर रहा हूँ भाई, कंपटीशन लाइक मेरी पेंटिंग नहीं है। खैर आगे चलते हैं। देखिए अब अगर आपको पेंसिल के साइज़ को सेट करना हो, जो आपका टिप होती है पेंसिल की, ये अभी बहुत पतली है, तो हम इसको यहाँ से साइज पे जाके सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको मल्टीपल टिप्स मिलेंगे। देखिए अगर इससे भी आपको इसको मोटा करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करेंगे और आपकी ये टिप और मोटी हो जाएगी। छोटी करनी है वापस कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे आप और हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है जी। मैं जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको है ना दो कलर दिखा रहा होगा, जहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दो कलर दिखा रहा होगा। दो कलर क्यों है? देखिए जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये वाइट कलर में चल रही है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ से तो ये रेड कलर में शुरू हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि ये ड्यूअल कलर दिए क्यों होते हैं, एक्चुअली रीज़न क्या है इनके पीछे। अब रीज़न इसके पीछे ये है कि एक साथ आप दो कलर इस्तेमाल कर सकते हो और दोनों कलर आपके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम आते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हर टूल के साथ हम ड्यूअल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम कलर भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं अपना अगला टूल। ये है फिल कलर, या इसको बकेट भी आप जनरल भाषा में बोलते हैं। देखिए मैं वापस जूम करता हूँ, इसको आप बकेट भी बोलते हो, ठीक है जी। ये फिल कलर है। अब इसका काम क्या है? देखिए आपको एक मेजर एरिया के अंदर एक साथ कलर करना है या फिर आपको कलर फिल करना है, तो आप जैसे क्लिक करोगे ये पूरे के अंदर कलर फिल कर देगा। राइट क्लिक करेंगे तो आप वाइट कर दोगे और लेफ्ट क्लिक से आप चूज़ किया हुआ कलर करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर भी आपका साइज़ वगैरह नहीं होता, बट आपके कलर ज़रूर होते हैं, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं इरेजर पे। मैं टेक्स्ट भी आपको दिखाऊंगा, पहले हम इसको साफ़ कर देते हैं। ये देखिए जैसे आप इरेजर सेलेक्ट करोगे ये छोटे कलर में आएगा, सॉरी छोटे साइज़ में आएगा। इसको भी इंक्रीज़ करने के लिए आप कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ छोटा रहता है, आप इसके अलावा इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार और ये चलते हैं। कैनवस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ आपको कॉर्नर पे डॉट्स दिख रहे होंगे। मैं इसके ऊपर जैसे प्रेस करके और नीचे की तरफ खिसकाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका कैनवस, ठीक है जी। देखिए कैनवस आपका बड़ा हो गया। अब हम इरेजर को वापस छोटा कर लेते हैं और अपने अगले टूल पे चलते हैं। हाँ, हमारा अगला टूल है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है? बेसिकली आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके दे देता है ताकि आप अपने टूल को इस्तेमाल कर सको, या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सको। मैं इसका एक बार कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक में। ये हमने कलर चेंज किया था इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट के, ठीक है जी। और यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके जो वर्ड हैं उनका साइज़ क्या रहेगा।
यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड का मतलब है गहरा करना, ठीक है जी। और इटैलिक का मतलब है आपका थोड़ा सा एक एंगल पे तिरछा कर देना उसको। अंडरलाइन में क्या होता है, आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देते हैं। नीचे देखिए एक लाइन आ रही है, जब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, नीचे एक छोटी सी लाइन आ रही है, ये पूरे पूरे वर्ड को कवर करती रहेगी अनलेस मैं लिखता जाऊँ, ठीक है जी। अब आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे एक है ना, ये अक्षर लिख के बीच में से कटे हुए दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो का काम क्या है, देखिए जैसे मैं अक्षर लिख रहा हूँ, इनके बीच में है ना एक लाइन लगी है, इसका मतलब ये हम शो करते हैं कि ये आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। देखिए जैसे हमने नॉर्मल पे क्लिक किया, पूरे वर्ड वापस आ गए, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बीच में से कट जाएंगे, ठीक है जी। अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक में देख लीजिए क्या डिफरेंस है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बंद कर देता हूँ, ओपेक में कर देता हूँ, तो ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपको शायद अभी ना दिख रहा हो, एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। आपको एक बार करके दिखाता हूँ श्रीमान जी। देखिए जैसे हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया ब्लैक, ठीक है, और अब वापस से टेक्स्ट ऐड करते हैं। कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए आप। टेक्स्ट का कलर हमने ले लिया येलो, और टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स से अब देखिए ओपेक में आपको पीछे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा होगा, और जैसे हम ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी इतना आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ठीक समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, जिनको रीड करके मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर आप लाइव सेशंस में वापस क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है जी। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक टैब और देखने को मिलेगा, जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के नाम से TEXT, ध्यान से देखिए यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे ही हम टेक्स्ट के बाहर क्लिक करेंगे ये वापस गायब हो जाएगा, ठीक है जी। जूम आउट करते हैं, अब आगे का देख लेते हैं। ब्रशेज, ब्रशेज का काम क्या है, जैसे हमने अभी पेंसिल यूज़ किया था वैसे ही आपका ब्रशेज का इस्तेमाल है, और ब्रशेज भी आपके ऐसे ही काम करते हैं। ये देखिए आपका ये है ब्रश नॉर्मल वाला, यहाँ पे आप देखेंगे कैलिग्राफी ब्रश 1। कैलीग्राफी होता क्या है, कैलीग्राफी आपका जो ये पेंटर वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये वो वाले ब्रश यूज होते हैं, ठीक है जी। इनके साइज भी आप सिमिलरली पेंसिल की तरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर इनसे भी बड़ा करना है तो आप वापस कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे, आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। कंट्रोल Z करेंगे आपका अंडू हो जाएगा, कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो रीडू हो जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट के लिए आप फर्दर शॉर्टकट कीज़ को चेक कर सकते हैं, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ब्रशेज के ऊपर आप देखिए कैलीग्राफी ब्रश 2, ये कैलीग्राफी ब्रश 2 क्या करेगा, सेम वही करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है उससे पहले वाले से, ठीक है जी। अब आगे वाला देख लेते हैं। ये है एयर ब्रश। एयर ब्रश जो आपके वो कैन होते हैं ना, वो कैन वाले को ही एयर ब्रश बोलते हैं, जो देखा होगा ना दीवारों को रंगते हुए, हाँ वही वाला। कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे और साइज इंक्रीज करेंगे, ये देखिए, ठीक है जी। ये आपका ऐसे काम करेगा। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट को। नेक्स्ट का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ऑयल ब्रश। जैसे मैं होवर करूँगा, देखिए मैं जैसे ही जिस भी पॉइंट फंक्शन के ऊपर होवर करूँगा ये उसका नाम बताएगा मुझे। अगर उसका शॉर्टकट है वो तो शॉर्टकट भी बताएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ सीखना है। सीखिए, प्रैक्टिस करिए और मस्त रहिए। देखिए ये ऑयल ब्रश है, ऑयल ब्रश है। ऑयल ब्रश का काम क्या होता है, देखिए ये जो ऑयल पेंटिंग ब्रश होते हैं ये ऐसे काम करते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब देख लेते हैं आगे। साइज सबके आप यहीं से चेंज कर सकते हो, यहाँ से आओगे साइज आप चेंज करोगे, ये देखिए। अब ये कौन से वाला आ गया आपका, देखिए यहाँ से ये आ गया आपका क्रेयॉन, और आगे वाले हैं मार्कर जो आप दीवारों पे जनरली बोर्ड्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब ये आपका आ गया यहाँ पे नेचुरल पेंसिल,
देखिए आपने एक पेंसिल यूज़ की होगी पहले वाली, लेकिन ये नेचुरल पेंसिल है क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा पहले वाले से लाइट है। अभी आपके आगे हैं वाटर ब्रश, ये देखिए, ये जो बच्चे यूज़ करते हैं 10-12 तक, ये वही वाटर कलर है। ठीक है जी, मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल करके वो डिलीट कर देता हूँ, वापस से बैकग्राउंड को क्लियर कर देते हैं। बैकग्राउंड एक बार से फिर से ब्लैक करेंगे ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी ईजी हो जाए हमारे लिए। अब देखिए मैं आपको 3 चीज़ें अच्छी वाली बताने वाला हूँ, उससे पहले हम एक बार शेप देख लेते हैं, क्योंकि शेप से थोड़ा सा आपको भी आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल शेप मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं है इसमें, थोड़े से ही। ये देखिए ये ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड पहले से ही क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है, और ब्लैक भी ब्लैक कलर कर रखा है, तो भाई ब्लैक ही आएगा। ये देखिए कलर सेलेक्ट हो गया तो बैकग्राउंड भी आपका, सॉरी आउटलाइन भी आपकी चेंज हो गई। ये देखिए जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है इसको हम आउटलाइन बोलते हैं। और फिल कलर में देखिए यहाँ पे नो कलर दिया हुआ है, जैसे मैं सॉलिड कलर करूँगा तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज होता हुआ देख सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो आप प्राइमरी कलर में और अदर चूज़ करेंगे, और यहाँ से देखिए, सॉरी मैंने आउटलाइन का चेंज कर दिया। हाँ, आपको क्या करना है, सेकेंडरी कलर में कलर चेंज करना है और फिर फिल कलर करना है, ताकि आपका अंदर वाला कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है जी, देखिए जैसे मैं आउटलाइन का कलर चेंज करूँगा यहाँ से प्राइमरी कलर को, तो आपको दिख रहा होगा हमने इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और साइज जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये आउटलाइन का ही साइज चेंज होगा। ठीक है जी, शेप्स में इतना ही है। आगे हम देख लेते हैं वापस ब्रशेज का, क्योंकि हमें अब देखना था ना, कुछ चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट ड्रॉप करके छोड़ोगे ये वापस एडिट नहीं होगा, ये फिर फर्दर नया ही ऐड होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इरेजर हमने देख लिया था, अब इसका काम क्या है, कलर पिकर का काम क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए मान लीजिए आपने कोई कलर या पिक्चर सेलेक्ट करके जिसके अंदर आपको कलर नहीं पता कि कौन से कलर का क्या रेशियो है, तो आप उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली आप यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। वापस देखते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, देखिए आपने क्लिक किया और हमें कलर मिल गया। हम मान लेते हैं अब हमें कलर फिल करना है। ये देखिए हमने इसको नहीं बताया कि कौन सा कलर लेना, बट हमने क्या किया, कलर पिकर से सिर्फ कलर सेलेक्ट किया और कलर डाल दिया। वापस करके देखते हैं, देखिए कलर पिकर से हमने क्या किया, ब्लैक उठाएंगे तो ऊपर यहाँ देखिए कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमें वापस कलर लेना है ये वाला, तो जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है जी, कलर पिकर का ये काम है, ये आपको कलर चूज़ करके दे देता है। अब मैग्नीफायर का काम क्या है, या जूम का काम क्या है। देखिए अब जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, जहाँ पे मैं जूम करना चाहता हूँ वहाँ पे जूम होता जाएगा, और अगर मुझे जूम आउट करना तो मैं राइट क्लिक करूँगा और ये छोटा होता जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ब्रशेज हमने देख लिया, शेप्स हमारे हो गए, फिल आउटलाइन और फिल हो गए क्योंकि शेप्स के साथ है। साइजेस आपके मोस्टली फंक्शंस के साथ काम करते हैं। अब कलर देख लेते हैं, ये आपका कलर 1 या फोरग्राउंड कलर आप जिसको बोलते हो, या प्राइमरी कलर भी आप इसको बोलते हो। दूसरा आपका कलर 2 या बैकग्राउंड कलर, या तो फिर आपको सेकेंडरी कलर इसको बोलना होता है या बोल देते हैं आप। ठीक है जी, मैं आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे, लेकिन अगर फिर भी खासकर देवी जियों के विचार में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कलर पसंद नहीं आता, तो वो अपनी यहाँ पे कलर्स को सेलेक्ट करके या सेट कर सकते हैं। देखिए एडिट कलर्स पे जाएंगे आप, यहाँ से आप कलर चूज़ करेंगे जो भी आपको चूज़ करना है। ये देखिए यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप उसका रेशो सेलेक्ट करेंगे कि आपको कलर कैसा चाहिए। यहाँ पे आपको कलर भी शो हो रहा होगा, जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो आपको कलर भी शो करेगा। ठीक है जी, कस्टम कलर में जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे वापस हम एक बार सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं कलर को, और
यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। ऐड कस्टम कलर में करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ओके प्रेस करेंगे। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कलर ऐड हो चुका ऑलरेडी, देखिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? आगे चलें? ठीक है जी, चलें। पेंट 3D क्या है? पेंट 3D आपका पेंट का ही एडवांस वर्जन है, लेकिन ये बहुत कम काम आता है, क्योंकि 3D में अगर आपको पेंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग, अलग से कोर्स लेना रहता है। लेकिन हम अभी बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक के अंदर हम इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको अगर ये फाइल सेव करनी है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप फाइल टैब में जाके, यहाँ से फाइल टैब में आप जाओगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से सेव हो जाएगा, या तो आप सेव एज करोगे तो आप इनमें से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए सेव करता हूँ, सेव मैं करूँगा तो ये आपके डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन में या डिफ़ॉल्ट फोल्डर में जाएगा। हम पिक्चर्स में इसको सेव कर देते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग 1। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारी सेव होगी। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये ड्राइंग बन गई। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो मैं आपको बताना भूल गया था। ये जो फाइल टैब, सॉरी, ये आपका जो मेन्यू है, मेन्यू जहाँ पे लिस्टेड है हम इसको बोलते हैं क्या? मेन्यू बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेन्यू बार। और मेन्यू बार के अंदर क्या लिस्ट होते हैं? मेन्यू। ठीक है, मेन्यू को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली टैब। ठीक है जी, और ये है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। जहाँ पे ये छोटे छोटे टूल आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है जी, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब होम टैब आपका हो गया है कंप्लीट। अब व्यू टैब में देख लेते हैं। व्यू टैब में देखिए ये वही जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए। ठीक है जी, और ये पेज सेटिंग आपको मिलेंगे कि आपको कितना साइज सेलेक्ट करना है। देखिए ये 100% है। जैसे मैं इंक्रीज करूँगा वापस, देखिए मैं कितना भी जूम करूँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा ये वापस 100% हो जाएगा। ठीक है जी, रूलर और ग्रिड लाइन का काम क्या होता है? ये रूलर आपको तब काम आता है जब आपको इंच बाय इंच काम करना होता है, मतलब साइज़ के पर्टिकुलरली आपको देख के सेलेक्ट करना होता है कि हाँ कितने इंचज़ पे आपको काम करना है। ये सारे इंचज़ में है। और अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट वे में काम करना है तो आप ग्रिड लाइन लोगे। देखिए जैसे ही मैंने ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको बॉक्सेस शो होना शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे बॉक्स शो होना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली आपके तब काम आते हैं जब आप बहुत हाईली इंटेंसिव काम पे लगे हुए हो। ठीक है, लेकिन ये ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट नहीं होती। स्टेटस बार, मैं आपको स्टेटस बार और बता देता हूँ। ये नीचे का एरिया देखिए, ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ वाला, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। पूरे वाले, इस पूरे एरिया को हम स्टेटस बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी फाइल से रिलेटेड आपको स्टेटस मिल रहा होगा। यहाँ पे से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए फाइल का साइज़, ये आपको डायमेंशन बता रहा है, ये आपको बता रहा है स्क्रीन पिक्सल्स में कि कितना पिक्सल साइज़ आपका हो गया है। यहाँ पे आपके कर्सर या पॉइंटर की लोकेशन बता रहा है ये कितने पिक्सल्स पे है। ठीक है जी, अब ये आपका व्यू टैब भी कंप्लीट हो गया। जनरली पेंट में इतनी ही चीज़ें हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे ये सेट एज बैकग्राउंड, ये आपका शो रहा होगा। सेट एज बैकग्राउंड में क्या होता है? देखिए फिल करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे फिल हो जाएगा। टाइल में करेंगे तो ये छोटी छोटी शेप्स में बहुत जगह हो जाएगा। सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में सेट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपका पेंट कंप्लीट हो जाता है। और पेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट आप इसको यूज़ करिए, आप पेंसिल का यूज़ करिए ताकि आपकी माउस की कमांड अच्छी हो जाए। और अदरवाइज इसमें आपको